फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलआईसी असिस्टेंट 2023 का नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है और इसका एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर क्या होने वाला है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में एलआईसी ने डबल ए का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था। डबल ए का जो एग्ज़ाम वो प्रीलिम का कंडक्ट किया है और उसका मेन एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और एलआईसी एडीओ की नोटिफिकेशन वो इस बार हम देखने मिलेंगे 2023 को। और पिछले साल जो 2019 में जब नोटिफिकेशन आया था तो ये 3 नोटिफिकेशन एक साथ आया था। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी आएंगे। और इसका जो क्लियरेंस हमने मिला है कि असिस्टेंट की 2023 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जो एलआईसी एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने ऑलरेडी एलआईसी हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि देयर आर शॉर्टफॉल इन देयर एम्प्लॉय इन देयर ऑल ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। एलआईसी का ऑल ओवर ब्रांचेस के लिए से जो एम्प्लॉय का शॉर्टफॉल है उसका एक एप्लीकेशन एलआईसी एसोसिएशन द्वारा और जो एलआईसी हेड ऑफिस है उसको उससे भेजा गया है। तो इसका प्रोसीड्यूर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है कि हर कौन से ब्रांच में कितना शॉर्टफॉल है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन हमको देखने मिल सकते हैं। तो चलिए 2019 में इसका प्रोसीड्यूर कैसे था इस बारे में हम कुछ जान लेते हैं। 2019 में 17 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था और 1 अक्टूबर तक इसका एप्लीकेशन चला है। जस्ट 15 डेज़ आपको टाइम देना, 12 to 13 डेज़ आपको टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद प्रीलिम एग्जामिनेशन हुआ था 22 अक्टूबर को और उसका मेन एग्जाम हुआ 22 दिसंबर को। और यहाँ पर प्रीलिम और मेन अगर क्वालिफाई आप करें तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। एलआईसी में टोटल 8 डिवीज़न होता है और हर एक डिवीज़न में अलग अलग एलआईसी में टोटल 8 जोन होता है और इसका हर एक जोन में अलग अलग डिवीज़न होता है। जैसे ईस्ट जोन की बात करें जाए, ईस्टर्न जोन को, यहाँ पर टोटल 12 डिवीज़न होता है। हर एक डिवीज़न का अलग अलग नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में आता है और उसका अलग अलग वैकेंसी वहाँ पर मेंशन होता है। और आप अगर आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको डिवीज़न चूज़ करना पड़ता है और इस तरफ से डिवीज़न वाइज कट ऑफ भी आता है प्रीलिम के लिए और मेन के लिए। तो चलिए देखते हैं, आप देखते हैं इसका जो एग्ज़ाम प्रोसीड्यूर है वो क्या किस तरफ से होता है। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होता है, एक प्रीलिम और एक मेन। और अगर प्रीलिम की बात किया जाए तो प्रीलिम में 3 सेक्शन आता है, एक इंग्लिश और हिंदी, दैट इज़ लैंग्वेज सेक्शन, जिसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसका सिर्फ ये जो यूआर के लिए जो 12 मार्क्स आपको लेना पड़ेगा अगर यूआर हो तो। और एस.सी. एंड ओबीसी एस.टी. के लिए 11 मार्क्स, यूआर एंड ओबीसीज के लिए आपको 12 मार्क्स लेना पड़ेगा। इंग्लिश और जो हिंदी लैंग्वेज सेक्शन है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। इसका जो 35 टोटल 70 मार्क्स आता है, इसकी बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है और इसका जो टोटल आप मार्क्स ले आएंगे उसका सम करके आपको कट ऑफ डिवीजन वाइज निकलेंगे और हर एक सेक्शन में आपको 20 मिनट दिया जाएगा। तो ये प्रीलिम एग्जाम 1 आवर का 100 मार्क्स का प्रीलिम होगा। इसमें से 100 नहीं, यहाँ पर इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है, टोटल आपको 70 के अंदर आपको कट ऑफ रिलीज कराया जाएगा। और ये जो कट ऑफ होगा वो डिवीजन वाइज होगा, हर एक जोन का हर एक डिवीजन का अलग अलग कट ऑफ होगा फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन। और इसका प्रीलिम भी बहुत आसान आता है, आईबीपीएस क्लर्क लेवल की प्रीलिम होता है और अच्छे खासे मार्क्स आप ले सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में। और इसका कट ऑफ भी बहुत लो जाता है। अब बारी है मेन एग्जाम के बारे में डिस्कस करने की। प्रीलिम के 1 से 1.5 महीने के अंदर 45 डेज के अंदर मेन एग्जाम कंडक्ट होता है और इसका फर्स्ट जो टोटल 4 सेक्शन है उसमें से जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस 50 क्वेश्चन का होता है और इसका 35 मिनट होता है और ये है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इस सेक्शन। यूआर के लिए और ओबीसी के लिए आपको 20 मार्क्स लेना पड़ेगा जनरल एंड फाइनेंस सेक्शन में। इसके बाद आता है जनरल इंग्लिश सेक्शन, जिसका भी 14 क्वेश्चन होता है और इसमें 35 मिनट्स रहता है। इसमें भी आपको यूआर के लिए 16 मार्क्स और अदर्स के लिए 14 मार्क्स आपको मिनिमम लेना पड़ेगा और इसके बाद आप टोटल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना पड़ता है। तो क्वांटिटी इसके बाद है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसका 50 मार्क्स है, जिसका 40 मिनट टाइम देता है आपको और इसके लिए भी प्री डिफाइंड मार्क्स डिक्लेयर्ड है, दैट इज 20 मार्क्स आपको मिनिमम लेना पड़ेगा और टोटल कट ऑफ करने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स एक्योर करना पड़ेगा। इसके बाद है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जिसके टोटल 60 क्वेश्चन आता है और इसका भी टाइम 40 मिनट्स है। टोटल 200 मार्क्स का मेन एग्जाम होता है और इसका जो टोटल टाइम है एंड दैट इज़ 2.5 आवर। तो अगर आप मेन क्वालिफाई करता है तो आपको डिवीजन वाइज आपको जॉब मिलता है एलआईसी असिस्टेंट में। अब बात करते हैं इस बार 2023 का एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट और कब और कितनी वैकेंसी आ सकता है। तो देखते हैं, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 8,000 के करीब एलआईसी असिस्टेंट का
वैकेंसी आपको हम लोग को देखने मिल सकता है, क्योंकि हर एक डिवीज़न की हर एक ब्रांच में एलआईसी असिस्टेंट का बहुत शॉर्टफॉल है और एम्प्लॉयी का शॉर्टफॉल है, और इसका भी इसका जो प्रोसीड्यूर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ब्रांच में ऑलरेडी लेटर आ गया है कि उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि कितना शॉर्टफॉल है हर एक ब्रांच में। तो हम मान के चल सकते हैं कि इस मार्च ईयर एंडिंग के बाद अप्रैल की फर्स्ट और सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन हम को देखने मिल सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल के 15 अप्रैल के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा, और प्रीलिम भी उसका जस्ट 30 टू 45 डेज़ के अंदर होता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि जून का जो संडे और दो फर्स्ट जो संडे होता है, 3 सैटरडे एंड संडे जो है, 3rd एंड 4th जून और 10th और 11th जून को हो सकता है। और मेन की एग्ज़ाम इसका जस्ट 30 डेज़ के आफ्टर जुलाई का 16 के हम मान के चल सकते हैं कि जुलाई के 16 में इसका मेन एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और आप और किसी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो, और किस नोटिफिकेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए और शेयर करिए। और एलआईसी की हर एक नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स जानने के लिए हम हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।